आरजेडी ने पिछले 30 वर्षों से मुसलमानों का वोट लिया और कभी मुसलमानों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं रखा। एक परिवार के लिए पॉलिटिक्स की राष्ट्रीय जनता दल ने, और कोई भी पॉलिसी, कोई भी इस तरह का मैकेनिज्म, कोई भी लड़ाई मुसलमानों की नहीं लड़ी गई, इसलिए लोग नाराज, कोई मतलब नहीं। मस्जिद और मंदिर ये आस्था का विषय होता है और इससे आस्थाएं जुड़ी होती है, इससे देश का विकास नहीं होता। तो ऐसे लोगों को हम लोग नजरअंदाज करके चले, इग्नोर करें। ये समाज को बांटना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं। सम्राट चौधरी जी एक अच्छे नेता हैं जो विकास करना चाहते हैं, उनको विकास का बाबा कहना चाहिए। ये अपोजिशन पार्टियां उनको फ्रेम करने के चक्कर में उनको भी चाहती हैं कि उसी तरह का नेता बना दिया जाए जैसे और दिखाया जाता था। उस डर के मिथ से मुसलमान बाहर निकल गया, डर निकल खत्म हुआ। बिल्कुल बिल्कुल डर से निकल गया है। अब मुसलमान विकास के लिए, अपनी तालीम के लिए, अपने रोजगार के लिए और अपनी तिजारत के लिए वोट करना चाहता है। देखिए 2025 विधानसभा चुनाव के बाद एक बात जो है मीडिया में चर्चा में आई, चर्चा का केंद्र रहा कि क्या 2025 विधानसभा चुनाव में राजद कायमबाई समीकरण पूरी तरह से टूट गया। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के एमएलसी खालिद अनवर जी हैं। क्या लगता है, आपको भी लग रहा है कि एमबाई इस बार टूटा है? नहीं, देखिए एमओआई तो टूटा ही है, बल्कि जो भी जातिगत समीकरण हुआ करता था बिहार में वो सारा टूट फूट गया है। और नीतीश कुमार के विकास के नाम पर सभी लोग एकजुट होकर के नीतीश कुमार को 2025 से 30 एक मरतबा फिर विकास की गाड़ी तेजी से बढ़ती रहे उसके लिए वोट किया। मुसलमान खास करके इस बार नाराज थे आरजेडी से, इसलिए कि उन्होंने 18% को 17 या 18% जो भी है मुसलमान, उनको उप मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं बनाया और साहनी जी को बना दिया। आप नहीं, आरजेडी से मुसलमान सिर्फ इस वजह से नाराज नहीं है कि डिप्टी सीएम आपने बना दिया। आरजेडी ने पिछले 30 वर्षों से मुसलमानों का वोट लिया और कभी मुसलमानों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं रखा। एक परिवार के लिए पॉलिटिक्स की राष्ट्रीय जनता दल ने, और कोई भी पॉलिसी, कोई भी इस तरह का मैकेनिज्म, कोई भी लड़ाई मुसलमानों की नहीं लड़ी गई, इसलिए लोग नाराज हैं। और मुझे लगता है कि अब अगला जो इलेक्शन होगा राष्ट्रीय जनता दल के लिए और खराब होने वाला है, क्योंकि कोई समाज उनके साथ नहीं खड़ा होगा। लेकिन इसका फायदा आपको नहीं हुआ, आपके तरफ नहीं, आपके साथ नहीं आया मुसलमान, एएमआई को फायदा हो गया? नहीं, बहुत आया है मुसलमान और सभी समाज के लोग आए हैं, वरना इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। आप एक एक सीटों का एनालिसिस कर लीजिए, हर सीट पे 25 से 30% जनता दल यूनाइटेड को मुसलमानों ने वोट किया। लेकिन एमआईएम को फिर कैसे सीटें आ गई? एमआईएम जहां थी वहां मिला एमआईएम को। एमआईएम तो 5 ही सीटों पर थी ना, एक सीट पे बहुत कॉन्टेस्ट था, लेकिन ज्यादातर जो है ना सीटों पे हमको मिला है। लोग कह रहे हैं कि एमआईएम को फायदा हुआ, जदयू के साथ मुसलमान नहीं आए, क्योंकि जदयू बीजेपी के साथ गठबंधन में। नहीं, ये कहने वाले लोग गलत हैं, वो नहीं जानते, उनके पास कोई सर्वे नहीं, कोई डेटा नहीं। हम लोग पास डेटा है कि तकरीबन हर सीट को मिला दिए तो 25% के करीब मुसलमानों का वोट मिला। क्या कारण रह रहा है कि आपके साथ नहीं आना चाहते हैं? नहीं, कोई कारण नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। एक डर दिखाया जाता था, उस डर के मिथ से मुसलमान बाहर निकल गया, डर निकल खत्म हुआ। बिल्कुल डर से निकल गया है। अब मुसलमान विकास के लिए, अपनी तालीम के लिए, अपने रोजगार के लिए और अपनी तिजारत के लिए वोट करना चाहता है। अच्छा, आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन कलकत्ता के हैं, पश्चिम बंगाल के एक विधायक हैं हुमायूं कबीर जी, उन्होंने कहा था कि हम जो है बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, ये निगेटिव लोग हैं, इनको देश की सियासत और देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं। मस्जिद और मंदिर ये आस्था का विषय होता है और इससे आस्थाएं जुड़ी होती है, इससे देश का विकास नहीं होता। तो ऐसे लोगों को हम लोग नजरअंदाज करके चले, इग्नोर करें। ये समाज को बांटना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमको मस्जिद एक इबादत के लिए जरूरी है और देश की तरक्की पूरे समाज के लिए जरूरी है। बाबरी मस्जिद की नींव रखी जानी चाहिए, बाबरी मस्जिद का निर्माण होना चाहिए या नहीं, इस पे आप क्या कहेंगे? जहां जिस मोहल्ले में मस्जिद की जरूरत है उस मोहल्ले में मस्जिद बनाइए, इबादत कीजिए। और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अगर मस्जिद बनाना चाहते तो इस्लाम ने ऐसी मस्जिदों को जायज नहीं करार दिया। चलिए अब अंतिम सवाल ले लेते हैं। आपके गृह मंत्री नए बने हैं सम्राट चौधरी, लोग उनको बुलडोजर बाबा कह रहे हैं। सम्राट चौधरी जी एक अच्छे नेता हैं जो विकास करना चाहते हैं, उनको विकास का बाबा कहना चाहिए। ये
अपोजिशन पार्टियां उनको फ्रेम करने के चक्कर में उनको भी चाहती हैं कि उसी तरह का नेता बना दिया जाए जैसे और जगह है। लेकिन सम्राट चौधरी जी उन चक्करों में पड़ने वाले नहीं है। वो नीतीश कुमार के पच्चीनों पे, माननीय प्रधानमंत्री के आदर्शों को मानते हैं और वो विकास कर रहे हैं और विकास के बाबा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे बिहार में गरीबों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है। नहीं नहीं, अदालत के आदेश से कुछ जगह तोड़े गए हैं, लेकिन अदालत का ये फैसला, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। लोगों को अदालत में जाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। चलिए, खालिद अनवर जी को सुन रहे थे आप, तमाम बातों पे अपना जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।